हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। आज मैं कुछ बताने वाली हूँ। जो लोग दे मिस्टेक बिटवीन टू वर्ड्स, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज सक्सेस और व्हाट इज़ नोन एज बीइंग सक्सेसफुल। तो आप अगर प्लीज़ अपने पेन और नोटबुक लेके प्लीज़ बैठ जाइए, ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको नोट डाउन कर सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो और जो छोटी सी पोस्ट और सारी ये चीज़ें पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन एडवांस। ओके, सो लोगों को लगता है कि पीपल विद ब्रेन, जिनके जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, उन्हीं के पास सक्सेस आती है। बट मैं एक बात बोलूँ, ऐसा नहीं है। सो आप खुश हो जाइए। सक्सेसफुल कौन होता है? It's an attitude, it's a passion, which takes you from success to being called successful. Because success कभी कभी फ्लूक में या बाय लक भी आ जाती है, बट जो सक्सेसफुल होता है वो हमारे एक एटीट्यूड से आता है। तो दो तरह के एटीट्यूड होते हैं। नंबर वन, फिक्स माइंडसेट। आप समझ सकते हैं कि बस फिक्स माइंडसेट है, बस आगे पीछे आपने कुछ नहीं सोचना, बस आप एक फिक्स्ड, आपका एक वो रिजिड सा एटीट्यूड है। और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टेक्स यू फ्रॉम सक्सेस टू बीइंग सक्सेसफुल। सो फिक्स माइंडसेट क्या होता है? इसमें आप बिलीव करते हैं दैट यू कैन नॉट चेंज, and if you will change you will be unsuccessful, and then if you will be unsuccessful you will taste failure, and if you will taste failure तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, उनको बोलने दीजिए। आप अपना अपना मोटिव, अपना फोकस, अपनी डिटर्मिनेशन रखिए कि मुझे ये काम करना है। सो फिक्स माइंडसेट से कन्वर्ट होके आप आइए ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? पीपल बिलीव दैट दे कैन मेक एन एफर्ट, दे कैन वर्क हार्ड वेरी स्मार्टली, बट एंड वो क्या करते हैं कि अगर फेल भी हो जाए ना, तो वो एक अपना स्टेप उठाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और जब वो कोशिश करते हैं और अगर फेल भी हो जाए तो दे टेक इट एज ए लेसन। कोई बात नहीं, और ये तो लेसन था, तो हम तो लॉस होने के बाद और फेल होने के बाद भी हमें लगेगा कि ये एक्सपीरियंस हो गया, तो वो एक्सपीरियंस की तरफ से लेते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज ए ग्रोथ माइंडसेट। इवन पीपल विद लोअर IQ ऑल्सो, दे ऑल्सो कैन सक्सीड। Why? By making themselves try again and again. आप सबको पता है स्पाइडर की, हम छोटे होते हर एक ने ये इंग्लिश बुक में और हिंदी बुक्स में ये पढ़ी है कहानी कि स्पाइडर जो है वो वेब बनाने की कोशिश करता है, और जितनी बार वो बेचारा कोशिश करता है, जितनी बार वो गिरता है, वो दोबारा से लेडर चढ़ता है। वैसे ही आपको चढ़ना है, और उसके बाद वो सक्सेसफुल हो के रहता है। आप सोचिए, उसका माइंड, हमें नहीं पता उसके पास माइंड है कि नहीं है, बट वो कोशिश करता रहता है। यानी कि भगवान ने उसको भी ये शक्ति दी है। इतनी बार गिरने के बाद जब एक छोटा सा स्पाइडर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग सक्सेसफुल एंड टेस्टिंग सक्सेस। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? हाउ टू हैंडल द सेटबैक एंड चैलेंजेस। आप चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, सेटबैक को लेसन की तरह लीजिए, और उसके बाद जस्ट वेलकम द सेटबैक विद एन ओपन आर्म, कि कोई बात नहीं, हमने तो सीख ही लिया है। फेलियर जो होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है वेयर वी लैक, कि हमारे में क्या कमी थी और हम उसको पूरी करने की और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो डोंट से दीज वर्ड्स एंड जस्ट डिक्शनरी से निकाल दीजिए। होपलेसनेस बिल्कुल निकाल दीजिए, हेल्पलेसनेस बिल्कुल निकाल दीजिए, डैट यू आर हेल्पलेस। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं। आपकी ग्रोथ माइंडसेट होनी चाहिए। बी पैशनेट अबाउट इट, कि आप में एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना है। फिर आपको कोई रोक सकता है? भले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता। टेक एन एक्शन, आप एक्शन ज़रूर लीजिएगा। उसको प्लान जब बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, एक्शन लीजिए। Go an extra mile or two to become successful and expect result later on.
कृष्ण जी की एक उनकी कहावत है, उनकी सीख है गीता की कि आप अपना कर्म करती जाइए और फल की इच्छा ना कीजिए, और इसी तरह से हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अगर आपको मेरी आज ये सक्सेस एंड सक्सेसफुल में फ़र्क और आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।